लाभानी खाते के पश्चात बैंकिंग कंपनी का चिट्ठा बनाना हम सीखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। प्रोफार्मा आप लोगों को भेजा गया है। पहले प्रोफार्मा को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 1 से 12 अनुसूचियाँ बैलेंस शीट के अंतर्गत बनती हैं। छोटे छोटे 2 प्रश्न आज मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रोफार्मा पहले आप नोटबुक में अनिवार्य रूप से नोट करें और उसको घर में पढ़ें, तभी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। देखिए, पहला इसके अंतर्गत लिखा है अधिकृत पूंजी। इसके लिए अनुसूची 1 बनती है। उसमें अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपए, प्रार्थित पूंजी 4 लाख अंश गुणित 20 रुपये 80 लाख रुपए लिख देंगे, बंद कर देंगे। और चुकता पूंजी पेडअप कैपिटल कहलाएगी 20 लाख रुपए, 4 लाख अंश गुणित 5 रुपये। अनुसूची 1। विनियोग आता है अनुसूची संख्या 8 में। भुनाए हुए बिल अग्रिम 9 में आएगी। बैंक भवन 10 स्थायी संपत्तियां, बिलों पर असमाप्त कटौती, अन्य दायित्व अनुसूची संख्या 5। साख पत्र और गस्ती पत्र अनुसूची संख्या 5, अन्य दायित्व। ग्राहकों को अग्रिम 9 नंबर में आता है। संचय 2 नंबर में। चालू और निक्षेप खाते 3 नंबर। विनियोग ह्रास खाता ये 2 नंबर में आएगा। रिजर्व बैंक और हस्तस्थ रोकड़ 1 लाख रुपए अनुसूची संख्या 6। याचना पर और संक्षिप्त नोटिस पर रोकड़ अनुसूची संख्या 7। और लाभानी खाते की क्रेडिट बाकी ये आपका अनुसूची संख्या 2 के अंतर्गत नोट की जाएगी। बड़ा छोटा सा प्रश्न है, जहाँ पर 1 से अधिक आइटम हो उसकी अलग अलग अनुसूचियाँ बना लेंगे, और यदि एक ही आइटम प्रश्न में दिया हुआ है तो अलग से अनुसूची ना बनाकर सीधे हम बैलेंस शीट में इन बातों को नोट कर सकते हैं। अभी मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने जा रहा हूँ। इसके बाद 10 नंबर को देखेंगे। इंडियन बैंक का चिट्ठा बनाना है। चुकता पूंजी अनुसूची 1। भुनाए गए स्थानीय बिल 9 नंबर। संचय आपका अनुसूची 2। नगद साख और अधिविकर्ष अनुसूची संख्या 9। बिना मांगा हुआ लाभांश अनुसूची संख्या 5। ऋण दिया हुआ है लोन, ये आएगा आपका अनुसूची संख्या 9 में। आगे चालू और सेविंग बैंक निक्षेप ये आपका 3 नंबर में आएगा निक्षेप में। स्थायी जमा ये भी आपका 3 नंबर। फर्नीचर 10 नंबर। स्थायी संपत्तियां। लाभानी खाता क्रेडिट अनुसूची संख्या 2। टिकट और स्टेशनरी अन्य संपत्तियां ये आपका 11 नंबर में आएगा। गस्ती पत्र, साख पत्र, संदिग्ध खातों के लिए व्यवस्था ये आपका अन्य दायित्व अनुसूची संख्या 5। हस्तस्थ और बैंक में रोकड़ अनुसूची संख्या 6। ब्रांच समायोजन जो डेबिट लिखा हुआ है अनुसूची संख्या 11 में जाएगा। विनियोग 8 में। ग्राहकों की प्रतिभूतियों के पुनः गिरवी रखने के विरुद्ध लोन जो दिया गया यह आएगा अनुसूची संख्या 4, जो उधार रहता है। बैंक के विनियोगों का 31 मार्च 14 को संचालकों ने 10,50,000 रुपये बाजार मूल्य था। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, ऊपर विनियोग लिखा है 9,50,000 और नीचे बाजार मूल्य 10,50,000। इसका नियम ये है कि जब बाजार मूल्य ये पुस्तक मूल्य से ज़्यादा होगा, बुक वैल्यू से ज़्यादा होगा, तो दोनों का अंतर 1 लाख रुपये। इसको संचय और आधिक्य अनुसूची 2 में विनियोग उच्चावचन संचय के नाम से हम 1 लाख रुपए शो करेंगे, और अनुसूची 8 विनियोग में जो मार्केट वैल्यू है 10,50,000 रुपये उसको इसके अंतर्गत शो किया जाएगा। इस प्रकार से दोनों प्रश्नों के बैलेंस शीट आप लोगों को बनाने हैं। मैं सॉल्यूशन भी आपको इसके अंदर दिखा रहा हूँ, PDF फाइल में भेजा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अंश पूंजी बताया था मैंने आपको 20 लाख रुपए। संचय और आधिक्य में 1-2 आइटम आएंगे, उसका नीचे अलग से हम अनुसूची बना लेंगे। निक्षेप के अंतर्गत 5 करोड़ 60 लाख। उधार 12 लाख, उधार इस प्रश्न में नहीं है। अन्य दायित्व में 20,50,000। हस्तस्थ और बैंक में रोकड़ आपका 1 करोड़ रुपए। 90 लाख रुपए याचना पर संक्षिप्त नोटिस मुद्रा। विनियोग इसमें आपका 70,000 दिया हुआ था। अग्रिम 3 करोड़ 70 लाख कैसे आए नीचे बता रहा हूँ। बैंक भवन ये आपका 10 लाख रुपए और अन्य संपत्तियां इस प्रश्न में नहीं हैं।
ये दोनों पक्षों का टोटल 6 करोड़ 40 लाख, 6 करोड़ 40 लाख। अनुसूची 1 कैसे बनाते हैं? अधिकृत पूंजी मैंने बताया आपको 1 करोड़ रुपए, प्रार्थित पूंजी 4 लाख गुणित 20, ये आपका 80 लाख रुपए, और चुकता पूंजी 4 लाख गुणित 5 कर लेंगे 20 लाख रुपए। इसी 20 लाख को ऊपर 1 नंबर के अंतर्गत शो करेंगे हम, ये अनुसूची 1 में। अब 2 के अंतर्गत देखिए 3 आइटम दिए हुए हैं, संचय, रिजर्व दिया हुआ है, विनियोग ह्रास खाता और लाभ हानि खाते का बैलेंस। ये तीनों को टोटल कर लेंगे 30 लाख, 1 लाख और 8,50,000। उसी प्रकार अनुसूची आपका दिया हुआ है इसके अंतर्गत 5, अनुसूची 5 आएगा, ये आपका अन्य दायित्व, अनुसूची संख्या 5 अन्य दायित्व। इसमें साख पत्र, गस्ती पत्र और दूसरा आइटम है आपका बिलों पर असमाप्त कटौती। और अग्रिम के अंतर्गत ये 2 आइटम, ग्राहकों को अग्रिम, भुनाए गए बिल। तो 1 से अधिक आइटम है तो उसकी अनुसूची हम अलग से बना लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखिए, पहले अनुसूचियाँ बना लेंगे। अनुसूची 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंश पूंजी आपका 20 लाख रुपए दिया हुआ है। अनुसूची 2 में 3 आइटम, ये संचय, विनियोग, उच्चावचन खाता, ये बताया मैंने 10,50,000 और 9,50,000 का डिफरेंस 1 लाख रुपए, और लाभ हानि खाते का बैलेंस 2,20,000, ये 10,90,000 हो जाएगा। उसी प्रकार अन्य दायित्व में ये 2 आइटम बताया था मैंने, गस्ती पत्र, साख पत्र, संदिग्ध खातों के लिए व्यवस्था 1,70,000 और 10,000 आपका बिना मांगा हुआ लाभांश, अनक्लेम्ड डिविडेंड। हस्तस्थ और बैंक रोकड़ में 2 आइटम दिए हुए हैं, हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़ 18 लाख टोटल हो जाएगा, और विनियोग में ये 10,50,000 रुपये जो मार्केट वैल्यू है उसको लिख देंगे। अनुसूची 9 अग्रिम के अंतर्गत ये आपके 3 आइटम दिए हुए हैं, ऋण, नगद, साख, अधिविकर्ष, भुनाए गए स्थानीय बिल 46 लाख, 28 लाख, 18 लाख, टोटल 92 लाख। और अन्य संपत्तियों में टिकट और स्टेशनरी, ब्रांच समायोजन, ये 2 आइटम को इसके अंतर्गत नोट कर लिए और इसी बेस पे ये बैलेंस शीट बना लेंगे। अंश पूंजी में आपका 20 लाख, अनुसूची 2, 3, 4, 5 ये सभी दिया हुआ है यहाँ पर, और 6, 7 नहीं है, 8, 9, 10, 11 का टोटल कर लेंगे। ये दोनों पक्षों का टोटल 1 करोड़ 22 लाख, ये 1 करोड़ 22,70,000 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे प्रश्न दिए हुए आप हल करके देखिए, बार बार केवल प्रोफार्मा पढ़िए, प्रोफार्मे के अनुसार केवल फिलअप द ब्लैंक्स करना है हमें, कौन सा आइटम किस सूची में आएगा। आगे प्रश्नों को मैं समझाने का इसी प्रकार से प्रयास करूंगा। आप लोग घर में सॉल्यूशन बनाएं और सॉल्यूशन बनाकर मुझे भेजें। थैंक यू।